अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी उन 5 पाकिस्तानी सुपरस्टार्स की जो वैसे तो PSLX में प्लेटिनम कैटेगरी में पिक हुए, लेकिन उन्होंने अपने शायकीन को और अपनी टीमों को सख्त मायूस किया। इस कहानी का पहला किरदार नसीम शाह। क्वेटा ग्लैडिएटर से 2 साल पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ट्रेड करके नसीम शाह को लिया था और उसके बदले में इब्रार अहमद और वसीम जूनियर 2 प्लेयर दिए गए थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। पिछले साल तो नसीम शाह की परफॉर्मेंस बेहतर थी, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन कोई भी एक मैच ऐसा नहीं था जिसमें नसीम ने 40+ रन खाए हों। हम कह सकते हैं कि ठीक है, 15 विकेटें भी ली थी, इस्लामाबाद को चैंपियन बनवाने में कुछ ना कुछ रोल प्ले किया था। लेकिन ये वाला सीजन नसीम शाह का इतना बुरा गया है कि हम सोच भी नहीं सकते थे। यानी आप ये देखें कि पाकिस्तान के जो 2-3 बेस्ट फास्ट बॉलर में जो प्लेयर काउंट होता हो वो टॉप 10 विकेट टेकर्स की लिस्ट में ना हो, उसका एवरेज विकेट टेकिंग एवरेज जो है वो 40+ का हो और उसका इकोनॉमी रेट 9 से ज्यादा हो। तो किसी भी फास्ट बॉलर का जो कि नई गेंद करवाता है उसको आउट करने चाहिए, उसको इकोनॉमी कम देना चाहिए। लेकिन 9+ का इकोनॉमी रेट और 40+ की एवरेज ये शो करता है कि नसीम शाह कितने बुरे तरीके से फेल हुए हैं। और खासकर जो लास्ट 2 क्रूशल मैच थे, दोनों क्वालिफायर इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उन दोनों क्वालिफायर्स में ही नसीम शाह से डिलीवर नहीं हो सका। पूरे टूर्नामेंट में नसीम शाह एक भी मैच में मैन ऑफ द मैच नहीं हो सके। फिर अगर हम 2 और प्लेयर्स की बात करें तो ये दोनों प्लेयर्स मुल्तान सुल्तान के हैं। इनमें एक नाम उसामा मीर। प्लेटिनम कैटेगरी में उसामा मीर को लिया गया था और ये जब कैटेगरी रिन्यूअल हुआ था तो उस टाइम भी बड़ी डिस्कशन थी कि क्या वाकई उसामा मीर प्लेटिनम कैटेगरी के प्लेयर हैं, क्या उन्हें इस कैटेगरी में लेना चाहिए, क्या वो डिजर्व करते हैं कि उन्हें प्लेटिनम कैटेगरी में रखा जाए। और जब मुल्तान सुल्तान ने उन्हें रिटेन कर लिया प्लेटिनम कैटेगरी में तो मैंने तब भी बात की थी कि मुल्तान सुल्तान को इन्हें रिलीज कर देना चाहिए था, वो प्लेटिनम कैटेगरी में कोई और प्लेयर ले लेते। किसी भी टीम ने उसामा मीर को प्लेटिनम कैटेगरी में नहीं लेना था, वो डायमंड के प्लेयर बनते थे। जब डायमंड में कोई और टीम उन्हें लेने लगती तो उस टाइम RTM को यूज करके मुल्तान सुल्तान तो उन्हें ले लेता। लेकिन बहरहाल जो उनकी परफॉर्मेंस रही है वो तो प्लेटिनम छोड़े, डायमंड छोड़े, गोल्ड छोड़े, वो तो सिल्वर से भी बुरी रही है। यानी 7 मैचेस खेले हैं, जस्ट 4 विकेटें हैं। आप देख सकते हैं इकोनॉमी रेट 9 से ज्यादा है, एवरेज 50+ है। तो वर्स्ट सीजन गया है उसामा मीर का अब तक PSL के। उन्होंने जितने भी सीजन खेले हैं सबसे बुरा सीजन उसामा मीर का ये वाला रहा है। और ऑब्वियसली जितनी बुरी परफॉर्मेंस है किसी भी मैच में मैन ऑफ द मैच बनने का तो आप सोच भी नहीं सकते। फिर इस लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो भी मुल्तान सुल्तान के ही एक फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद हसनैन। हसनैन अभी पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में थे। हसनैन इससे पहले जो पाकिस्तान ने सीरीज जीती थी साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, ODI सीरीज, उसका पार्ट थे। और हसनैन एक ऐसा प्लेयर जो कि पाकिस्तान टीम का पार्ट हो, पाकिस्तान टीम के लिए प्लेइंग 11 में शामिल हो रहा हो। उसको जब गोल्ड कैटेगरी में लिया गया था मुल्तान सुल्तान की तरफ से तो हैरत हुई थी कि ये गोल्ड कैटेगरी में कैसे आ गया, मिनिमम भी इन्हें डायमंड कैटेगरी में होना चाहिए। लेकिन जैसा आके उन्होंने परफॉर्म किया है, उनका इकोनॉमी रेट आप देख लें 9+ रहा, उनका एवरेज देख लें 50+ रहा और 5 मैचेस में सिर्फ 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। तो जो ओवरऑल एक मुल्तान सुल्तान की एक बैट फॉर्म चल रही थी उसमें इन दोनों की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। क्योंकि आप अज्यूम करें कि मिडिल ओवर्स में उसामा मीर आके आउट करते, डेथ ओवर्स में आके हसनैन आउट करते तो मुल्तान सुल्तान के बॉलिंग अटैक की शेप खासी बेहतर हो जाती है। लेकिन इन दोनों प्लेयर्स की बुरी फॉर्म की वजह से मुल्तान सुल्तान ने बॉलिंग में बहुत स्ट्रगल किया है। बैटिंग में हालांकि बैटिंग उनकी वीक थी लेकिन कुछ ना कुछ रन वो करते रहे। बैटिंग ने अच्छे टोटल्स भी किए, आखिरी 2-3 मैचेस में बैटिंग भी फ्लॉप हुई, अदरवाइज शुरू के मैचेस बॉलिंग ने हरवाए और उसमें इन दोनों की परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा रोल है। आखिरी दोनों नाम ही पिशावर ज़ल्मी से हैं। एक बहुत बड़ा नाम बाबर आजम। बाबर आजम ने वैसे तो 280+ रन किए हैं, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल फ्लॉप सीजन गया, लेकिन बाबर आजम के स्टेचर के हिसाब से जैसा बाबर आजम बैट्समैन है 280 रन बहुत कम है। शायद पहली दफा हुआ है कि बाबर आजम PSL के किसी भी एडिशन के टॉप 5 स्कोरर्स में नहीं आए। और रन तो एक दफा आप छोड़ ही दें, आप जस्ट उनका स्ट्राइक रेट देखें 128, जबकि PSL में इतने हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं और उनमें 128। हालांकि जितने भी PSL के 10-15 टॉप स्कोरर की आप लिस्ट निकालेंगे तो सबके स्ट्राइक रेट 150-160 के करीब होंगे, लेकिन बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 128 है। स्ट्राइक रेट भी चलो हम छोड़ देते हैं, कोई इंपैक्टफुल इनिंग, ऐसी इनिंग जिससे बाबर आजम मैन ऑफ द मैच बन गए हो वो भी नहीं है। तो एक ऐसा प्लेयर जिसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, जिस पर एक फ्रेंचाइज ने इतना इन्वेस्ट किया है, वो अगर एक भी मैन ऑफ द मैच लेके नहीं दे रहा और वो कप्तान है तो जाहिर है ये एक फ्रस्ट्रेटिंग और डिसअपॉइंटिंग चीज है। आखिरी नाम साइम अयूब। साइम अयूब ने 10 मैचेस में कोई 170 के करीब रन किए हैं और स्ट्राइक रेट इनका 125 का रहा है। बहुत ही हैरान कुन बात है। वैसे
ये सही है कि साइम अयूब इंजरी के बाद वापस आ रहे थे, हमें उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगानी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी साइम अयूब इतना कम परफॉर्म करेंगे क्योंकि ये प्लैटिनम प्लेयर थे। प्लैटिनम प्लेयर से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ ना कुछ डिलीवर करेगा। तो साइम अयूब ने कोई 50 स्कोर नहीं की, साइम अयूब कोई मैन ऑफ द मैच नहीं ले सके, साइम अयूब टॉस स्कोरर की लिस्ट में शायद टॉप 20 में भी नहीं है। फिर आप उनका स्ट्राइक रेट देख लें, 117 का शायद उनका स्ट्राइक रेट है। तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस साइम अयूब और बाबर आजम की जब ऊपर से आई है, तो शायद यही वजह है कि पेशावर ज़ल्मी पहली दफा क्वालिफाई करने में कामयाब नहीं हो सका।